जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना गुरु अमरेंद्र श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, जानदार शानदार लाजवाब। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताओ फटाफट तेजी से कि सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। फटाफट जल्दी से बताएं सारे बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं। पंकज जी, अंशुल जी, संदीप जी, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। अब शुरू करते हैं एक एक करके सारा पॉइंट। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बौद्ध धर्म पढ़ा था। बौद्ध धर्म में हमने कुछ पॉइंट देखे थे कि बौद्ध धर्म कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। बौद्ध धर्म की बातें हम लोगों ने देख लिया था और उसी टॉपिक पे चल रहे हैं। भगवान बुद्ध की डेथ हो जाती है 483 बीसी में। कहां पर? तो कुशीनगर में। तो इसी पॉइंट पे थे, उसके हम लोग आगे बढ़ते हैं सारे बच्चे। हाँ खुशी जी, सभी को जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी को राधे राधे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बुद्ध जी के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं और बात, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या होते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी। हाँ सभी को जय हिंद। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सभी को? एक बार बता दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे बाद में कहते हैं सर आवाज नहीं आ रही, सर ये नहीं हो रहा। तो सारी समस्याएं छोटी मोटी जो थी वो सब सॉल्व कर ली गई हैं लगभग। सर हमारे कमेंट नहीं देखते, सबके कमेंट देखते हैं बेटा, सभी के कमेंट देखते हैं। धीरज जी, खुशी जी, सभी के देखते हैं। ठीक है, चलिए जितना निकलता है सब लगभग देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से त्रिरत्न होंगे भाई? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बातें कर लेते हैं। यानी क्या? तो थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं। क्या क्या त्रिरत्न होते हैं? तो बुद्ध धम्म संघ, बुद्धिज्म बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। अब त्रिरत्न में क्या क्या होते हैं ध्यान रखिएगा। तो तीन चीजें होती हैं। क्या क्या? बुद्ध, यानी क्या? बुद्ध में विश्वास करना है आपको। सबसे पहले पहला त्रिरत्न होता है बुद्ध में आपको बिलीव करना है। दूसरा क्या होता है? धम्म, यानी किसमें बिलीव करना है? तो धम्म में। किसमें है? तो धम्म में विश्वास करना है, यानी किसमें है? तो धम्म में। और तीसरा आपका हो जाता है क्या? संघ, यानी क्या? तो संघ। तो बुद्ध धम्म संघ, इन तीनों में जो आपको विश्वास करना होगा, ये तीन पिलर कह सकते हो। तो यही कहलाता है क्या? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। तो बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म के क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं तीन काउंसिल। बौद्ध से जुड़े कुछ स्थान माने जाते हैं, बड़े पवित्र माने जाते हैं, उन्हें महास्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? महास्थान, भगवान बुद्ध से संबंधित। ठीक, कितने स्थान होते हैं? तो 8 स्थान होते हैं, 8 महास्थान। ठीक, कितने? तो 8 महास्थान, 8 महास्थान, मतलब 8 ग्रेट पैलेस कह सकते हो समझने के लिए। ठीक, उसे 8 महास्थान कहते हैं, अष्ट महास्थान कहते हैं। 8 महास्थान को कहते हैं अष्ट महास्थान। अष्ट महास्थान मिले तभी हो जाता है, 8 मिले तो महत्वपूर्ण हो जाएगा। 8 पैलेस जो आप कह लीजिए समझने के लिए, 8 महास्थान। ठीक, मतलब 8 प्लेस की बातें कर लेते हैं। 8 ग्रेट प्लेस, 8 ग्रेट प्लेस। कौन कौन सा? तो बुद्ध जी जहां पैदा हुए, बुद्ध जी जहां पैदा होते हैं, पहला यानी कहां पर? तो लुम्बिनी। लुम्बिनी कहां पर है प्यारे बच्चों? तो नेपाल में। लुम्बिनी यानी कहां पर? तो नेपाल में है। और बात कर लेते हैं कहां पर? तो गया। गया कहां पर है? तो बिहार में। फिर कौन सा प्लेस होगा? सारनाथ। क्या हो जाएगा? सारनाथ। सारनाथ में बुद्ध जी ने क्या किया था? तो प्रथम उपदेश दिया। तो इसी को 8 ग्रेट प्लेस कहते हैं। फिर बात कर लेते हैं श्रावस्ती। कौन सा प्लेस हो जाएगा? श्रावस्ती। श्रावस्ती के बाद आता है कौन? तो संकिसा।
कौन सा? तो संकास, सॉरी संकिसा कह रहे, संकास से, संकास से। और बात कर लेते हैं इसके अलावा और कौन सा? तो राजगृह, राजगृह और वैशाली, और आपका कौन सा हो जाता है? बुद्ध जी की जहां पर डेथ होती है, कुशीनगर। कौन सा प्लेस? तो कुशीनगर। तो इसी को कहते हैं 8 प्लेस, यानी लुम्बिनी, गया, सारनाथ, श्रावस्ती, संकास्य, राजगीर, वैशाली और कौन सा हो जाएगा? कुशीनगर। जैसे देखो, जैसे हर एक धर्म में धाम होता है। जैसे हिंदू धर्म में देखोगे कौन सा धाम होता है? चारों धाम होता है। हिंदू धर्म में कौन से धाम होते हैं? चारों धाम होते हैं। वैसे जैन बौद्ध धर्म में भी होते हैं, जैन धर्म में भी होते हैं। तो जैन धर्म में अगर 8 स्थानों की बात करोगे तो लुम्बिनी हो गया, गया हो गया, ठीक है ना? हाँ, बढ़िया आंसर सभी के। लुम्बिनी हो गया, गया हो गया, सारनाथ हो गया, श्रावस्ती हो गया, संकास हो गया, राजगृह हो गया, वैशाली हो गया, कुशीनगर हो गया। ये सारे के सारे जो प्लेस होते हैं इन्हीं को कहा जाता है 8 ग्रेट प्लेस, ठीक है ना? तो 8 महान स्थान इसी को कहते हैं, ध्यान रखना। 8वां स्थान का दर्जा इन्हीं को दिया जाता है, ठीक। 8वां स्थानों का दर्जा किसे दिया जाता है? तो इन्हीं को दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के सम्मेलन। नोट डाउन हो गया होगा सभी का, उम्मीद करता हूं। ये बुद्ध जी से संबंधित सारे प्लेस है, तो उसी को 8 ग्रेट प्लेस कहते हैं। अब आते बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धिस्ट काउंसिल यानी क्या? बौद्ध परिषद, बौद्ध परिषद, बौद्ध परिषद। इसी को बौद्ध संगति भी कहते हैं, संगीत भी कहते हैं, बौद्ध सम्मेलन भी कह लीजिए इसको समझने के लिए। टोटल कितने परिषद हुए हैं? इसे कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हो, इसे सम्मेलन भी कह सकते हो, संगीत भी कह सकते हो, ठीक। कई सारे नाम दिए जाते हैं। तो टोटल 4 हुए। कितने हुए? 4 हुए। चारों कहां कहां पर हुए? कौन कौन से प्लेस में हुए? कौन कौन से राजा के समय हुए? तो 4 सम्मेलन देख लेते हैं, 4 के चारों सम्मेलन, ध्यान रखना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल देखते एक एक करके। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, पहला बौद्ध सम्मेलन। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन। फर्स्ट बौद्ध सम्मेलन का टाइम पीरियड क्या था? मतलब ईयर क्या था? पहला पॉइंट। एक प्लेस कौन सा था? दूसरा पॉइंट, इसका चेयरमैन कौन सा था? तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, उस समय किंग कौन था? पांचवा पॉइंट, आउटकम क्या था? ये 4 पॉइंट यहां पे कवर करते हैं। तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन का ईयर क्या था? तो ध्यान रखना, प्रथम बौद्ध सम्मेलन कौन से साल में हुआ? तो आंसर आने शुरू हो गए होंगे सभी बच्चों को। हाँ, सभी बच्चे आंसर दे। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कौन सा? तो 483 बीसी में। कब हुआ? तो 483 बीसी। कौन से प्लेस में? तो राजगीर में। कौन से प्लेस में? तो राजगीर में। ये तो आप लोग लिख लोगे, इतना हिंदी इंग्लिश तो सारे बच्चे लिख लोगे, कोई दिक्कत होगी नहीं सभी का, ठीक। हाँ, इतना तो सारे बच्चे लिख लोगे मेरे हिसाब से। तो राजगीर। चेयरमैन कौन होगा? महाकश्यप। महाकश्यप कौन होगा चेयरमैन? तो महाकश्यप। सारे बच्चे लिख लोगे ना इतना? एक बार उम्मीद करें सभी से। महाकश्यप। एक्चुअल में राजगीर के कहां पर? तो सप्तपर्णी की गुफा का भी नाम लिख लीजिए।
सप्तपर्णी के राजगीर। सप्तपर्णी गुफा राजगीर। ठीक। अध्यक्ष कौन होंगे? महाकश्यप। इस समय राजा कौन होगा? तो अजातशत्रु। कौन होगा राजा? तो अजातशत्रु। कौन होगा? अजातशत्रु। अब यहां से सेकंड हटा देते हैं क्योंकि नहीं आ पाएगा, यहां पर जगह कम पड़ जाएगा, थोड़ा अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। इसमें क्या रहा? आउटकम क्या रहा इसका? अजातशत्रु। और पहला बौद्ध सम्मेलन में आउटकम क्या रहा है, मतलब क्या रहा इसमें, फायदा क्या रहा प्रथम बौद्ध सम्मेलन में? तो 2 किताबें लिखी गई हैं। ठीक। विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना होती है। इसमें आउटकम क्या रहा, इसमें फैक्ट क्या रहा? इसमें फैक्ट देख लेते हैं। विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना। विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना। सुत्त पिटक की क्या किया गया? रचना किया गया। तो विनय पिटक और सुत्त पिटक दोनों की क्या होती है? रचना होती है, ध्यान रखना। प्रथम बौद्ध परिषद में, प्रथम बौद्ध सम्मेलन में। अब आते हैं दूसरे बौद्ध सम्मेलन में। दूसरे बौद्ध सम्मेलन की बात कर लेते हैं। तो क्या पहला बौद्ध सम्मेलन, सेकंड बौद्ध सम्मेलन की बात कर लेते हैं। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ईयर की, कौन से साल में हुआ। दूसरा बात कर लेते हैं प्लेस कौन सा था। तीसरा बात करते हैं चेयरमैन का, मतलब अध्यक्ष कौन था। चौथा बात करते हैं यहां पर कि कौन से ईयर में हुआ, कौन से प्लेस पर हुआ, कौन सा इसका चेयरमैन होगा। और चौथा बात करें तो मतलब कौन से साल में कौन सा हुआ, चेयरमैन कौन होगा। चौथा आता है उस समय किंग कौन था। पांचवा क्या होता है इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या रहा, मतलब आउटकम क्या हुआ इससे। तो सबसे पहले बात कर लेते कहां पर हुआ। तो पहला बौद्ध सम्मेलन की बात कर लेते हैं। दूसरा बौद्ध सम्मेलन तो कहां पर होगा, तो वैशाली में। वैशाली के कहां पर, सिंपल सा बात होगा 383 बीसी में। ईयर सबसे पहले पूछ रहा, तो 383 बीसी में। कौन से प्लेस में, तो चुल्लूवग्ग। चुल्लूवग्ग कहां पर है, वैशाली। चुल्लूवग्ग वैशाली। चुल्लूवग्ग वैशाली। वैशाली के कौन से वग्ग में, तो चुल्लूवग्ग में। कौन से वग्ग में, तो चुल्लूवग्ग। चुल्लूवग्ग वैशाली। चेयरमैन कौन होगा इस समय, तो सब्बा कामी हो जाता है। चेयरमैन इसका कौन होगा, हाँ सब्बा मीर कह लीजिए, सब्बा कामी कह लीजिए, जो भी आपको नाम मिल जाए। तो सब्बा मीर होता है, सब्बा कामी इसी को कहते हैं चेयरमैन। सब्बा मीर या इसी को कहते हैं सब्बा कामी। सब्बा मीर या इसी को कहते हैं सब्बा कामी। इसी को कहते हैं क्या, तो सब्बा कामी। क्या कहते हैं, सब्बा कामी। तो सब्बा मीर सब्बा कामी। राजा कौन हो जाएगा, तो काला अशोक। कौन हो जाएगा, काला अशोका। इसका आउटकम क्या होता है, तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बंटता है। बौद्ध धर्म 2 भागों में बंटता है। कौन कौन सा, तो हीनयान महायान। ध्यान रखना इसमें क्या होता है, बौद्ध धर्म 2 भाग, सॉरी स्थाविर और महासांगिक। बौद्ध धर्म 2 गुटों में बटा। 2 गुटों, बौद्ध धर्म स्थाविर और महासांगिकों में बट गया। स्थाविर और
महासांगिक में विभाजित। स्थाविर और किसमें? महासांगिकों में विभाजित हो जाता है। कौन से? तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। इसके बाद बात कर लेते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आ जाता है। फिर से देख लीजिए 383 ईसा पूर्व, 100 साल बाद। कहां पर? तो चुल्लुवग्ग वैशाली में। अध्यक्ष कौन होगा? सब्बा कामी। राजा कौन होगा? कालाशोक। कहां पर होगा? तो बौद्ध धर्म दो ग्रुपों में बट गया। एक ग्रुप हो जाएगा आपका स्थाविर का, दूसरा महासांगिक का, तीसरा बौद्ध सम्मेलन। 4 बौद्ध सम्मेलन है, ध्यान रखना, 4 के चारों लिखना है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तीसरा बौद्ध सम्मेलन, सेम चीज, ईयर, प्लेस, किंग, चेयरमैन, किंग, चेयरमैन, किंग, और क्या? तो फैक्ट। देखते हैं ईयर क्या हो जाएगा। तो 250 से 251, 250 से, हाँ 250 बीसी नहीं मिलेगा तो 251 मार्क कर दीजिएगा। पाटलिपुत्र, बहुत बढ़िया अमन आंसर। 250 से कब हो जाएगा? 251 ईसा पूर्व में होगा। कौन से स्थान पर होगा? तो अशोकाराम विहार का नाम सुना होगा, नहीं सुना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अशोकाराम विहार कहां पर? तो पाटलिपुत्र। यानी क्या? तो अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र, अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र। इसका चेयरमैन कौन होगा? तो इसका चेयरमैन होता है कौन? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का, तो मोगलीपुत्र तिस्सा। मोगलीपुत्र तिस्सा यानी कौन? तो मोगलीपुत्र तिस्य होता है इसका अध्यक्ष। मोगलीपुत्र तिस्य होता है। अशोक का धार्मिक गुरु था मोगलीपुत्र तिस्य। राजा कौन होगा? तो अशोका। और राजा इसमें कौन होगा? अशोक। और इसी में, हाँ, मोगलीपुत्र तिस्य होगा। इसी में एक चीज की निर्माण होता है। इसी में कौन सा? तो अभिधम्म पिटक की रचना होती। कौन से पिटक की रचना होती? अभिधम्म पिटक की रचना। तीसरा जो पिटक माना जाता है, अभिधम्म पिटक की रचना होती है। ठीक, तो अभिधम्म पिटक की रचना किसमें होती है? तीसरे बौद्ध सम्मेलन में होती है, ध्यान रखना। इसके बाद बात कर ले चौथा बौद्ध सम्मेलन। दोनों मिलेगा तो 251 मार्क करिएगा। अशोकाराम विहार अशोक से संबंधित है, मोगलीपुत्र तिस्य, और फैक्ट हो जाएगा क्या? अभिधम्म पिटक की रचना। अंतिम बौद्ध सम्मेलन देखते हैं, चौथा, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। चलिए एक प्यारा सा सवाल का आंसर दे दीजिए सारे लोग। चौथा बौद्ध सम्मेलन, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। एक प्यारा सवाल है, मालवा। मालवा कहां पर है? मालवा का मृदभांड बहुत प्रसिद्ध है। तो मालवा संस्कृति कहां पर डेवलप हुई थी? ईयर, प्लेस, चेयरमैन, किंग, और क्या हो जाएगा? फैक्ट। मालवा संस्कृति कहां, कौन बताएगा? अब देखो चौथा बौद्ध सम्मेलन, ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल होता कि चौथा बौद्ध सम्मेलन हुआ कब। तो कुछ इतिहासकार इसको कहते हैं कि भाई 78 में हुआ, कुछ लोग 98 कहते हैं।
या तो 78 एडी मिलेगा या आपका 98 एडी मिलेगा या प्रथम शताब्दी मिलेगा। ठीक, प्रथम शताब्दी मिलेगा तभी याद कर लेगा। फर्स्ट सेंचुरी कह लीजिए, फर्स्ट सेंचुरी, प्रथम शताब्दी की बातें कर लेते हैं कि प्रथम शताब्दी आपका मिलेगा तभी मार्क कर दीजिएगा। देखिए आप प्रथम शताब्दी, ठीक, कौन से प्लेस में होगा तो कुंडलबन कश्मीर, कुंडलबन कश्मीर में। कुंडलबन कश्मीर में। चेयरमैन कौन होगा इसका, तो इसका चेयरमैन कौन होगा, वासुमित्र मालवा। आप लोग क्वेश्चन आंसर जरूर किया करें। आप लोगों को जो वाईटी पे सेशन करवाया जा रहा है प्रैक्टिस का, 3 प्रैक्टिस का सेट करवा दिया हिस्ट्री का। आप लोगों को समय मिले तो उसे देख लिया करें जब भी आपके पास टाइम हो, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पिछले साल सवाल कैसे पूछ रहे हैं, किस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, तो एक आइडिया जरूर लग जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग जरूर जब भी टाइम मिले आपके पास तो वाईटी का सेशन भी सभी टीचर्स का जरूर देखा करो। हिस्ट्री में तो खास करके, क्योंकि एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, कैट, इन सबके जो एग्जाम में आए हैं आपके क्वेश्चंस, वो लगभग सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, तो जब भी टाइम मिला करें उसे जरूर देख लिया करें। 11 से 12 वैसे क्लास होती है हफ्ते के 3 दिन, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो उसको वैसे याद कर लो। कभी जब भी टाइम मिले, आपको नहीं मिले तो संडे में जरूर देख लिया करो। हाँ, जब भी आपको टाइम मिले, बिल्कुल सुबोध जी, मैंने बोला ना, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको टाइम मिले, ठीक, तब देख लिया करें, क्योंकि पैरेलल क्लास भी चलती है आप लोगों की, बहुत सारी क्लासेस हो जाती हैं। हाँ, यूट्यूब पे उसी में है, केजीएस में ही है यूट्यूब पे, तो उसे भी देख लिया करो। उसमें कई सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाया जा रहा है, तो उसे भी देख लिया करें सारे बच्चे। ठीक है, जरूर देख लिया करें, यूट्यूब भी देखा करें, जब भी टाइम मिले तो जरूर उसको फायदा लिया करें, उसको देखा करें, तभी आपको बढ़िया से उसकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी, देख पाओगे। नहीं तो फिर वो दिक्कतें बनी रहेंगी कि आपका एग्जाम में कैसा आता है, पैटर्न कैसा होता है। जैसे आप लोगों के सवाल रहते हैं कि इतने डीप में सर क्यों पढ़ाते हो आप, तो डीप में पढ़ाने का कारण बस यही होता है कि सवाल वैसे ही आता है। एक आध बच्चा छूटता है वैसे वैसे, कितने बच्चे कहते हैं ऊपर ऊपर भगा दो, कितने बच्चे कहते हैं नहीं जल्दी खत्म कर दो। तो देखो भाई, आपके कहने से अगर जल्दी खत्म कर दे, सब कुछ कर दे, तो आप जरा क्वेश्चन का लेवल भी देख लो आप। ठीक है, एक बार जरूर तीन सेट करवा दिया है, अब रेगुलर चलेगा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो थोड़ा सा देख लेना। कौन सा चैनल क्या बेटा, केजीएस वही है, केजीएस डिफेंस है, तो उसमें क्या है, केजीएस डिफेंस जिसमें आपका है वही वाईटी चैनल। और कौन सा चैनल है, कोई अलग चैनल थोड़ी है। हाँ, जब भी आपको टाइम मिले, ध्यान रखना, जब भी आपको टाइम मिले। चलिए आते हैं मेन पॉइंट पर, वहीं से देख लिया करो, तो आपको टेलीग्राम पे आपको उसके नोट्स भी मिल जाएंगे, सारा कुछ मिल जाएंगे। ठीक, चलिए आते हैं मेन पॉइंट पे आते हैं, ये तो चलता ही रहेगा। मुगल, इसका चेयरमैन कौन होगा तो वासुमित्र, चेयरमैन कौन होगा तो वासुमित्र, वासुमित्र इसका क्या होगा, चेयरमैन होगा, वासुमित्र इसके चेयरमैन होंगे। और जो बाकी कर लेते हैं कि वासुमित्र इसके चेयरमैन होंगे, सबसे पहले पॉइंट होता है। और इसके वाइस चेयरमैन आपके कौन हो जाएंगे, अश्वघोष, इसके वाइस चेयरमैन हो जाएंगे कौन, अश्वघोष। वाइस चेयरमैन की अगर बात करोगे तो अश्वघोष इसके वाइस चेयरमैन हो जाते हैं। इनके कौन हो जाएगा तो कनिष्क, राजा कौन हो जाएगा तो कनिष्क। और इसके बारे में फैक्ट क्या हो जाएगा, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का, तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, ध्यान रखना। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटा।
हीनयान और महायान में बटा। बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, एक हो गया हीनयान, दूसरा होता है क्या, महायान। तो हीनयान और महायान में बट गया, ठीक है। तो ये था आपका 4 बौद्ध सम्मेलन जो अलग अलग टाइम में हुए, अलग अलग जगह पर हुए। अब बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह भी देखते हैं। भाई बुद्ध से जीवन में प्रतीक चिन्ह क्या था, ठीक, क्या भाई प्रतीक चिन्ह था बुद्ध के जीवन से संबंधित? बुद्धा's लाइफ, बुद्ध के जीवन के प्रतीक देखते हैं क्या क्या प्रतीक रहा बुद्ध के जीवन के। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुद्ध के बर्थ का प्रतीक क्या था, यानी जन्म का प्रतीक क्या था। फिर बुद्ध के यंग होने का प्रतीक क्या हुआ, युवा होने का प्रतीक क्या होगा। फिर बुद्ध के युवा हो गए तो युवा होने का प्रतीक क्या था, जिनके घर छोड़ने का प्रतीक क्या था, होम लेफ्ट या रिनंसिएशन, यानी गृह त्याग या छोड़ने का प्रतीक क्या होगा। और बात कर लेते, गृह त्याग के बाद प्रथम उपदेश बुद्ध जी को मिलता है, प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या होगा, फर्स्ट sermon। प्रथम उपदेश का प्रतीक बुद्ध जी के क्या होगा। अच्छा सॉरी, फर्स्ट पहले तो ज्ञान वाला देख लेते, एनलाइटमेंट, फिर उपदेश पे आते हैं। यानी ज्ञान का प्रतीक बुद्ध जी के क्या होगा। फिर और बात कर लेते, बुद्ध जी के ज्ञान का प्रतीक क्या होगा। अब बुद्ध जी को ज्ञान मिल गया, अब ज्ञान मिल गया बुद्ध जी को, तो ज्ञान के बाद उपदेश देंगे। तो फर्स्ट sermon का बुद्ध जी के प्रतीक क्या था, प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या होगा। फिर बुद्ध जी के गृह त्याग के बाद मृत्यु का प्रतीक क्या होगा, बुद्ध जी के डेथ का प्रतीक क्या होगा। तो डेथ का प्रतीक बात करते हैं अभी थोड़ी देर में, यहां पर जगह है थोड़ा, पहले इतना देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो जन्म का प्रतीक क्या होगा प्यारे बच्चों, तो आंसर आ गया, सम्राट जी कह रहे हैं गुरु जी लोटस, बैलगाड़ी, बोल हॉर्स, कमल। चलो बढ़िया आंसर सभी कह रहे हैं शुरू। तो देखो जन्म का प्रतीक होता है प्यारे बच्चों लोटस, लोटस का मतलब क्या होता है, कमल। जैसे कहते हैं ना हमारे घर एक कमल खिला है, कहते हैं ना हमारे घर एक कमल खिला है, तो ऐसे कर लीजिए। अच्छा एक चीज और जान लीजिए, बुद्ध जी के गर्भ में आने का प्रतीक क्या होगा, गर्भ में आने का प्रतीक क्या होगा। तो जो उनकी माता गर्भ धारण करेंगी तो उसका प्रतीक क्या होगा, तो उसका प्रतीक होता है एलिफेंट, यानी क्या, तो हाथी, यानी क्या, एलिफेंट। जब प्रेगनेंसी कंडीशन में इनकी मदर आएंगी, जैसे प्रेगनेंसी कंडीशन में आती है तो इनका सिंबल क्या हो जाता है, एलिफेंट। मतलब गर्भ धारण करती हैं, उनका प्रेगनेंसी की कंडीशन आता है तो उसे कहते हैं हाँ गजेंद्र। अच्छा जी, चलिए गज का मतलब चलिए उसको कहते हैं एलिफेंट। अगला बात कर लेते हैं, युवा जब होते हैं तब उसका चिन्ह क्या होता है। तो युवा होते हैं तो उसका चिन्ह क्या होता है, तो बुल, यानी क्या, तो सांड। देखो इसको ऐसे याद कर लो, जैसे मम्मी लोग कहती है ना कि बेटा बड़ा हो गया, तो देखोगे उसका चिन्ह आप देखोगे, अक्सर कहते हैं ना कि सांड की तरह इधर से उधर भटक रहा, काम धाम तो कुछ करना है नहीं बच्चे को, दिन भर खाली इधर से उधर भटकता रहता है। कहते हैं ना मम्मी लोग क्या कहती है कि देखो जवान हो गया है तो सांड की तरह, गाँव में अक्सर ये नहीं कोई भाषा प्रयोग करती है, देखो इधर उधर भटक रहा, काम धाम कुछ करना नहीं है, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं। कहती है ना मम्मी लोग, तो जानते हैं मम्मी तो मम्मी होते हैं, उनका प्यार बड़ा अनमोल होता है, उनका कोई मोल तो है ही नहीं। गृह त्याग, जब वो घर छोड़ती है तो उसका सिंबल क्या होता है, गृह त्याग करती है तो उसका सिंबल क्या होता है। तो गृह त्याग का सिंबल क्या हो जाएगा, हाउस लेफ्ट का, तो उसका सिंबल हो जाएगा क्या, तो हॉर्स हो जाएगा।
यानी क्या, तो घोड़ा, कहते हैं घोड़े की चाल से भागा वो, घोड़े की चाल से खूब तेजी से भागा वो, तो उसका सिंबल हो जाता है क्या, हॉर्स हो जाता है उसका सिंबल बेटा, क्या, तो घोड़ा उसका सिंबल हो जाता है। ज्ञान का क्या हो जाता है, तो ज्ञान का सिंबल अगर पूछोगे कि भाई ज्ञान का चिन्ह क्या हो जाएगा, तो उसे कह देते हैं क्या, तो बोधि ट्री कहते हैं। ज्ञान का सिंबल क्या हो जाता है, बोधि ट्री, यानी क्या, बोधि वृक्ष। और बोधि वृक्ष के रूप में कौन सा वृक्ष माना जाता है, तो पीपल का वृक्ष माना जाता है, तो बोधि वृक्ष माना जाता है। प्रथम उपदेश का सिंबल क्या माना जाता है, तो व्हील, यानी क्या, तो पहिया माना जाता है, पहिया, यानी क्या, तो चक्र कहते हैं उसी को, ठीक, व्हील या चक्र कह लीजिए, पहिया, कहते हैं ना समय का पहिया घूम चुका है, समय का पहिया क्या हुआ, घूम चुका है, तो उसे कहते हैं व्हील। चलिए अब बात कर लेते हैं, एक चिन्ह और बच गया है बुद्ध जी के मृत्यु का प्रतीक, यानी डेथ का सिंबल क्या होगा, डेथ का मतलब महापरिनिर्वाण कहते हैं उसी को, मृत्यु का प्रतीक क्या होगा, मृत्यु का मतलब हो गया महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या होगा, तो जब बुद्ध जी की डेथ होती है तो उसका प्रतीक, महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या होता है, यानी मृत्यु कहां पर होती है, तो कुशीनगर में, तो उसे कहते हैं स्तूप या फुटप्रिंट, दो नाम दिया जाता है, स्तूप या उसी को कह सकते हैं फुटप्रिंट कह सकते हैं, हालांकि दोनों अलग अलग हैं, जो पद चाप छोड़ जाते हैं, पद चिन्ह कह लीजिए, उसे कहते हैं फुटप्रिंट, पद चिन्ह होता बुद्ध जी के यहां से छोड़ने का प्रतीक जो होता है, पद चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए बुद्ध जी के जीवन की बातें, महत्वपूर्ण। अब बुद्ध जी के जीवन के और बातें आगे हम लोग करते हैं कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ कौन कौन से हैं, बौद्ध धर्म के ग्रंथ कौन कौन से हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों, कि बौद्ध धर्म के कौन कौन से ग्रंथ होंगे, क्या क्या ग्रंथ होंगे, उन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करते हैं। सभी का क्लियर है, एक बार बता दीजिए। बुद्धिस्ट लिटरेचर, यानी कि आप बौद्ध ग्रंथ में बात करोगे तो कौन सी भाषा लिखी जाती है बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध ग्रंथ की भाषा क्या थी भाई, बौद्ध ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा जाएगा, तो उसे कहते हैं पाली भाषा। कौन सी भाषा कहते हैं प्यारे बच्चों, तो पाली भाषा। क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, सर जी स्पिरिट की तरह क्लियर, सम्राट नालिनी, यस सर। चलिए सभी का क्लियर, ओंकार जी का वेरी गुड, सारे बच्चों का क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, बढ़िया, क्लियर होना ही चाहिए, बिल्कुल बढ़िया सा खतरनाक वाला क्लियर होना चाहिए। अब बात कर रहे थे भाषा, तो कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, तो पाली भाषा। ध्यान रखना, दो तीन चीजें जान लीजिए, कौन सी भाषा, पाली। अगर आप बात करोगे बौद्ध ग्रंथ किसमें लिखे गए हैं, तो पाली में, जैन ग्रंथ किसमें लिखे गए हैं, तो प्राकृत में, और हिंदू ग्रंथ किसमें लिखे गए हैं, तो हिंदू ग्रंथ आपके लिखे जाते हैं किसमें, तो संस्कृत में। देखो तीन के तीनों का नाम याद कर लेना। इसका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो त्रिपिटक, त्रिपिटक, यानी कौन सा ग्रंथ मान लीजिए, त्रिपिटक। अच्छा, बुद्ध जी अपना उपदेश कौन सी भाषा में देते हैं, तो ध्यान रखना, बुद्ध जी उपदेश भी इसी भाषा में देते हैं। बुद्ध जी उपदेश भी बुद्ध जी उपदेश इसी भाषा में देते हैं, इसी भाषा में देते हैं। ये पूछा जाता है घुमा के कि बुद्ध जी कौन से लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, बच्चा बहुत सारा कंफ्यूज हो जाता है, कहता है भाई संस्कृत, तो संस्कृत नहीं बेटा, पाली में, ठीक है, ध्यान रखना, पाली भाषा में। त्रिपिटक में मतलब 3 पिटक होते हैं। देखो यहां पर पिटक का मतलब क्या है, तो पिटाका का मतलब क्या है, बास्केट, पिटाका और त्रि, तो पिटक का मतलब क्या हो गया बेटा, पिटक
पिटक और त्री। तो त्री का मतलब हो गया 3 और पिटक का मतलब हो गया टोकरी, यानी क्या, तो बास्केट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बास्केट कहते हैं इसी को। पिटक का मतलब हो गया क्या, तो बास्केट, यानी क्या, तो बास्केट, यानी क्या, तो टोकरी कहते हैं इसको, टोकरी। और त्री का मतलब हो गया तो 3, कितने है, तो 3, यानी 3, यानी बौद्ध ग्रंथ 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 3 टोकरियों में। तो उसे कहते हैं 3 टोकरी, यानी त्रिपिटक कहते हैं। 3 टोकरी में ऐसे ऐसे कह लीजिए रख दिया गया। एक बिना पिटक हो गया, एक शुद्ध पिटक, एक अधम पिटक। जो उन्होंने लिखा ताड़पत्र पे लिखे जाते थे, ताड़पत्र, भोजपत्र इत्यादि चीजों पे लिखे जाते थे, तो उसको ऐसे छोटे छोटे उसमें अलग अलग कर दिया गया, तो उसको कहते हैं त्रिपिटक। हाँ, पाली सब है ना, हाँ बिल्कुल बेटा, सारे पाली लैंग्वेज, सब पाली लैंग्वेज चल रहा है बेटा, ये सारे पाली भाषा में लिखे जा रहे हैं। अब त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक हो जाएंगे, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। कौन सा लैंग्वेज लो, यहां पर दोबारा लिख दे रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, तो पाली लैंग्वेज, कंफ्यूज नहीं होना। तो कौन कौन से पिटक, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। सबसे पहला पिटक हो जाएगा क्या, विनय पिटक। इसका कोई क्रम नहीं है, ध्यान रखना, किसी भी क्रम में इसे लिख सकते हो। कौन सा पिटक, तो विनय पिटक। विनय पिटक किसने लिखा था, विनय पिटक किसने लिखा था, किसने लिखा था, विनय पिटक की रचना किसने की थी। तो विनय पिटक की रचना करते हैं कौन, तो विनय पिटक की रचना करते हैं उपाली। कौन करते हैं, तो रिटन बाय उपाली। किसके द्वारा लिखा जाता है, तो उपाली के द्वारा। किसने लिखा था, उपाली ने लिखा था। अब इसमें अगर बात करोगे तो इसमें है क्या बेसिकली विनय पिटक में, ठीक, विनय पिटक में है क्या, तो बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए नियम है, ठीक। तो रूल फॉर बुद्धिस्ट मोंक, इसमें क्या है, तो रूल फॉर बुद्धिस्ट मोंक, बुद्धिस्ट फॉलोवर कह लीजिए, फॉलोवर एंड मोंक। बौद्ध भिक्षुओं बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों के लिए नियम है। बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों के लिए क्या, इसमें नियम पाए जाते हैं बुद्धिस्ट मोंक के लिए, ठीक है। विनय पिटक के बाद अगला आता है आपका कौन सा पिटक हो जाता है, तो सुत्त पिटक। कौन सा पिटक, तो सुत्त पिटक। सुत्त पिटक की रचना किसने की थी, तो आनंद के द्वारा किया गया था। सुत्त पिटक किसके द्वारा लिखा गया, तो रिटन बाय आनंद। इसके द्वारा, आनंद द्वारा लिखा गया। इसमें क्या है, तो बुद्ध जी ने जो बातें कही, जो उपदेश दिया बुद्ध जी के संघ के विचार और विचार। बहुत बढ़िया आंसर बेटा, भगवान बुद्ध ने जो कहा, जो बुद्ध जी ने कहा, हाँ सभी के लिए नियम होते थे बेटा, सभी के लिए नियम होते थे। स्त्रियों के लिए भी नियम होते थे, सबको अलग रखा जाता है, स्त्री को अलग रखा जाता है। स्त्री संघ की स्थापना अलग की गई थी, ठीक है। हाँ, स्त्री संघ की स्थापना अलग की गई थी, उनके लिए बहुत सारे शिष्टाचार होते थे, सभी के अलग अलग होते थे। गृहस्थ जीवन के लिए अलग होते थे, भिक्षु के लिए अलग होते थे। तो इसमें क्या, तो बुद्ध जी के उपदेशों का संकलन, बुद्ध जी के शिक्षाओं का संकलन है इसमें, शिक्षाओं या उपदेशों का संकलन। कलेक्शन ऑफ टीचिंग या sermon
ऑफ बुद्धाज। टीचिंग या सरमन ऑफ बुद्धाज। बुद्ध जी के उपदेश और शिक्षाओं का आकलन है, सब कुछ इसी में है, ध्यान रखना है। ये सारी बातें आपके इसी में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद तीसरा पिटक आता है, कौन सा? अभिधम्म पिटक। थर्ड पिटक आपका हो जाता है क्या? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक की रचना किसने की थी? तो रिटन बाय मोगली पुत्र तिस्सा। इसके द्वारा मोगली पुत्र तिस्सा द्वारा लिखा गया। इसमें क्या है? तो फिलोसफी ऑफ बुद्धास, बुद्ध के दर्शन की बातें हैं, यानी ऐसे कह लीजिए, किसे कहते हैं? फिलोसॉफिकल बुक ऑफ बुद्धास, बौद्ध धर्म के ऐसे कह लीजिए जो दर्शन की बातें हैं, जो दार्शनिक ज्ञान की बातें हैं, वो सारा किसमें मिल जाते हैं? तो अभिधम्म पिटक में। ऐसे कह लिए बौद्ध धर्म के दर्शन की बातें, बौद्ध धर्म के दर्शन की बात, दर्शन की किताब बुक ऑफ, ऐसे कह लीजिए फिलोसॉफिकल बुक ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म की दार्शनिक किताब कौन सी मानी जाएगी? जैसे वेद में उपनिषद माने जाते हैं, वैसे बौद्ध धर्म में आपके क्या मानी जाएगी? तो ध्यान रखिएगा कौन सी किताब मानी जाएगी? तो आपके अभिधम्म पिटक। तो 3 पिटक याद कर लीजिएगा, विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये 3 पिटक आपको याद करना, और तीनों के तीन, हाँ, दार्शनिक विचार कह लीजिए, इसमें दर्शन की बातें हैं कि दार्शनिक थिंकिंग, दार्शनिक विचार क्या है क्या नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं जातक। जातक में क्या होता है? बुद्ध के जीवन की कहानी मिलती है, जो प्रीवियस बर्थ की कहानी मिलती है, प्री बर्थ रीबर्थ की, मतलब पुराने जमाने की कहानी मिलती है। इसके बाद आता है कौन सा किताब? तो जातक आते हैं। जातक कौन से ग्रंथ होते हैं? तो जातक। तो जातक में क्या मिलते हैं? तो पूर्व के बुद्ध जी के पूर्व जन्म की कहानी, पूर्व जन्म की कहानी। और बात कर लेते हैं उस समय के समाज का चित्रण, समाज के बारे में, समाज के बारे में भी पता चलता है। तो हमें समाज से मतलब ना, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी की बात है कि भाई जातक कथाओं में क्या मिलते हैं? भगवान बुद्ध के, देखो बहुत सारे इसमें अन्य कहानियां भी मिलती हैं कि तमाम सारे ऐसे कह लीजिए पुनर्जन्म की कहानी, रिबर्थ की कहानी बुद्ध जी की। इसके अलावा 2 ग्रंथ आपके देखते हैं श्रीलंका के, दीपवंश, महावंश। ठीक है, 2 ग्रंथ आपके श्रीलंका के मिल जाते हैं। जो ग्रंथ होते हैं उसे कहते हैं दीपवंश और महावंश। 2 ग्रंथ मिल जाते हैं, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पहो, ये सब बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। इसके अलावा होता है क्या? दीपवंश, महावंश, महावंश, मिलिंद पहो, मिलिंद पहो, ये सारे के सारे बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। महावंश, महावंश और क्या? मिलिंद पहो। दीपवंश, महावंश सिंहल के ग्रंथ माने जाते। मिलिंद पहो,
मिलिंद पाव में दो लोगों की कहानी है। मिलिंद पाव में दो लोगों की कहानी है। किसकी किसकी कहानी है भाई? तो दो लोगों की कहानी है, नागसेन और किसकी कहानी है? मिनांडर की कहानी। डिबेट है, मतलब वार्तालाप है। किसके द्वारा लिखा गया? तो नागसेन के द्वारा। रिटन बाय नागसेन। किसके द्वारा? नागसेन द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? तो नागसेन के द्वारा लिखा गया। डिबेट बिटवीन नागसेन एंड मिनांडर। पढ़ेंगे आप लोग दोबारा इस किताब को जब हम लोग मिनांडर पढ़ेंगे, वहां पर नागसेन और मिनांडर की वार्ता। वार्तालाप। अब इसमें कहोगे सर मिनांडर कौन था, नागसेन कौन था? तो नागसेन ये बौद्ध भिक्षु थे, बुद्धिस्ट मोंक थे, बौद्ध भिक्षु। और नागसेन बौद्ध भिक्षु थे। मिनांडर कौन हो जाएंगे? तो ये राजा हो जाएगा, यानी क्या? तो शासक। ठीक, जब वहां पढ़ेंगे इंडो ग्रीक वगैरह पढ़ेंगे, उस सब में पढ़ेंगे, तो फिर उसके बारे में जानेंगे, मिनांडर के बारे में। तो ये किताबें कुछ बौद्ध धर्म की होती हैं, जैसे बुद्ध चरित्र। और किताबों की अगर हम बात कर लेते हैं तो बुद्ध चरित्र जो बुद्ध के लाइफ के बारे में बताता है, वो किसके? तो अश्वघोष के द्वारा लिखी गई। कौन सी किताब? तो बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरितास किसके द्वारा? अश्वघोष के द्वारा लिखी गई। अश्वघोष द्वारा लिखित। द्वारा लिखित एक किताब है द लाइट ऑफ एशिया। एशिया का प्रकाश। एशिया का प्रकाश, द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया किसी किताब हो जाएगी? द लाइट ऑफ एशिया किसने लिखा था? तो ध्यान रखना है, ये लिखते हैं कौन? रिटन बाय एडविन अर्नोल्ड। किसके द्वारा लिखा गया? तो एडविन अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया। एडविन अर्नोल्ड द्वारा लिखित। ये क्या है इसमें? तो बायोग्राफी ऑफ बुद्धाज लाइफ, बुद्ध की जीवनी है। बायोग्राफी ऑफ बुद्धास। क्या? तो बुद्ध की जीवनी। बुद्ध की जीवनी हमें देखने को मिलती है कहां पर? तो लाइट ऑफ एशिया, जो बुद्ध के जीवनी देखने को मिलती है, एडविन अर्नोल्ड के द्वारा किताब लिखी गई द लाइट ऑफ एशिया। ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों के एग्जाम में। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा कि लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई? एडविन अर्नोल्ड के द्वारा। किस पे बेस्ड है? तो ध्यान रखना, बुद्ध की जीवनी। और बार बार पूछा जाता है कौन सा बौद्ध सम्मेलन कहां पर हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये सारी बातें आपसे बार बार पूछी जाती हैं। तो सभी पॉइंट्स पर आपको फोकस करके जाना है। ये बेसिकली किस पे बेस्ड है? तो आधारित है किस पे? तो एक किताब है ललित विस्तार। बेस्ड है किस पे? तो ललित विस्तार पर। ललित विस्तार पर आधारित है, जिसमें बुद्ध की जीवनी लिखी गई है।
ललित विस्तार पर पूरी तरह से आधारित है, जो एडविन अर्नोल्ड की किताब है। ठीक, तो ये हो जाता है आपका कौन सा, बौद्ध धर्म से संबंधित सारी किताबें। अब एक सवाल आता है कि बौद्ध धर्म में के दो ब्रांच होते हैं, हीनयान और महायान। क्या अंतर होते हैं हीनयान और महायान में? तो देखते हैं भाई डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन हीनयान और महायान। डिफरेंस बिटवीन हीनयाना एंड महायाना। सभी का क्लियर है? एक बार बता दीजिए हीनयान और महायान में क्या अंतर होता है और महायान में अंतर। अब आपसे एक सवाल बार बार रहता है, ध्यान रखना, कि हीनयान और महायान कौन से धर्म में बढ़ते हैं? तो चौथे बौद्ध सम्मेलन में। यही पूछता है कि हीनयान महायान का विभाजन कहां पर हुआ? तो कश्मीर में हुआ। हीनयान महायान के विभाजन के समय शासक कौन था? तो कनिष्क था। कौन से बौद्ध सम्मेलन में विभाजन हुआ? तो चौथे बौद्ध सम्मेलन में। कैसे भी आपको पूछे, ठीक, वो उसी तरह से उसको आपको बता देना है। कुछ भी पूछे, जैसा पूछे वो उसी तरह से आपको क्या करना, बता देना है। ठीक है, तो दो भागों में से बांटते हैं, हीनयान और महायान। क्या क्या हो जाता है? हीनयान और क्या हो जाएगा? महायान। महायान। अब देखो हीनयान की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या ये परिवर्तन स्वीकार करते हैं? सबसे पहला बात होता है कि ये क्या चेंज एक्सेप्ट करते हैं? चेंज मतलब परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन। तो कोई परिवर्तन ये क्या करते हैं? तो नॉट एक्सेप्टेड, मतलब स्वीकार नहीं करते हैं। मतलब कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं करते, कहते जैसे चल रहा वैसे, ठीक, स्वीकार नहीं, स्वीकार नहीं करते हैं। और ये क्या करते हैं? सारे चेंज क्या है? एक्सेप्टेड। ये क्या करते हैं? स्वीकार कर लेते हैं। ठीक, ये सब परिवर्तन स्वीकार करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कहते हैं मूर्ति पूजा के बारे में ले लेते हैं, आइडल वर्शिप, यानी क्या? तो मूर्ति पूजा। तो हीनयान वालों कहते हैं नहीं, मूर्ति पूजा कुछ नहीं होना चाहिए। और ये क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। और इस मूर्ति पूजा के क्रम में कहते हैं बुद्धा नॉर्मल पर्सन है, बुद्ध सामान्य व्यक्ति है। बुद्ध क्या है? सामान्य व्यक्ति हैं। और ये कहते हैं नहीं भाई, बुद्धा क्या है? तो गॉड है, मतलब बुद्ध क्या है? तो भगवान है। ठीक, ये कहते नहीं बुद्ध भगवान है, ये कहते हैं बुद्ध क्या है? तो भगवान है। और ये कहते हैं नहीं, कोई भगवान उगवान नहीं है। ये कहते हैं कोई भगवान उगवान नहीं, बुद्ध एक सामान्य व्यक्ति है, जैसे हम सारे लोग हैं वैसे बुद्ध जी भी है। तो ये कोई भगवान उगवान नहीं। ये कहते नहीं वो भगवान है, ये कहते हैं भगवान, ये कहते नहीं कोई भगवान नहीं है। अब बात कर लेते हैं ज्ञान की। अब बात आ जाती है ज्ञान की। ज्ञान के बारे में जब बात आ जाती है, क्या बौद्ध धर्म में कौन ज्ञान को एक्सेप्ट करता है, कौन नहीं करता? हीनयान है। और ये क्या हो जाएगा? महायान। हीनयान, महायान। ये हो जाता है हीनयान और ये हो जाता है क्या? महायान। ठीक, तो देखते हैं भाई ये क्या करते हैं। ये किसी भी चेंज को क्या करते हैं?
ये क्या करते हैं, ध्यान रखना कि हीनयान वाले क्या करते हैं और महायान वाले क्या करते हैं। तो हीनयान, थोड़ा सा यहां पर कुछ चीजें थोड़ा एडिट कर लीजिए सारे लोग। ये क्या करते हैं, हीनयान वाले महायान वाले कहते हैं ना भाई, एनलाइटमेंट की बात आती है, ज्ञान की बातें होती है। मतलब कहते हैं ज्ञान, तो कहते हैं ज्ञान आप अकेले प्राप्त कर सकते हो। ज्ञान कहते हैं खुद आप ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, ठीक, आप ज्ञान खुद प्राप्त कर लीजिए। मतलब ये कहते हैं ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हो, इंडिविजुअल, मतलब अकेले, अकेले डायरेक्टली ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं है, ठीक, किसी की मदद की नीड नहीं, नो नीड ऑफ हेल्प। ये कहते हैं ज्ञान बोधिसत्वों के माध्यम से, बोधिसत्वों द्वारा, ये कहते वाया बोधिसत्व, ये कहते हैं बोधिसत्व से हो करके ज्ञान को मिल सकता है। जैसे बुद्ध पहले बोधिसत्व बनते हैं फिर बुद्ध बनते हैं, पहले बोधिसत्व बनते हैं फिर वो कहते हैं बुद्ध बनते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखना है कि इस तरह से कहते हैं। तो हीनयान महायान में ये सारे के सारे अंतर होते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रोकेंगे। अब बाकी पढ़ते हैं बौद्ध धर्म में थोड़ा 2-4 तांत्रिक संप्रदाय हैं, उनके बारे में जानेंगे हम लोग कौन से दिन, तो मंडे के दिन, ठीक है। और बाकी बौद्ध धर्म की 2-4 बातें जो हैं वो जानेंगे। और जैन धर्म आपका मंडे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही बौद्ध धर्म जैन धर्म में सब खत्म हुआ, फिर आपके लिए बढ़िया वाला टॉपिक आ जाएंगे जिसके बारे में आप सारे लोग जानते हो, ठीक। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।